दोस्तों, हमेशा की तरह मूल्यवान जानकारियों के साथ हम हाजिर हैं गोट फार्मिंग के विषय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और साथ में है गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर सुधीर सर, जो परिचय के मोहताज है नहीं, लेकिन सर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है हमारे किसानों के बीच। धन्यवाद पवन जी, जो हमारे जागरूकता अभियान में आप हमारा साथ देने आए हैं। जी। और आपको एक जानकारी और दे दें कि एनिमल हेल्थ वर्कर तो मैं हूँ ही, और घूम को जागरूक करता हूँ, वीडियो से भी जागरूक करता हूँ। मैं एक मास्टर ट्रेनर भी हूँ। जी जी। जो कि बकरी के साथ साथ मुर्गी पालन, गाय पालन का भी ट्रेनिंग मैं दे सकता हूँ। जी। जैसा कि हमारे गुरुजी ने एक वीडियो में आपको बताया था। जी जी। और वो वीडियो संडे 27 सितंबर 24 को शायद आपके चैनल में पोस्ट हुआ है। जी। तो जी हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी चलता है, प्राइवेट जी, वो भी करते हैं। जी। और बता दूं कि सर स्पेशलाइज्ड हैं बकरी पालन में। जैसा कि सर ने बोला कि भाई मानव रोगों में हृदय के, फेफड़े के, आइज़ के जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, तो सुधीर सर नो डाउट आज भारतवर्ष में बकरी पालन के क्षेत्र में एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनर, जिसको हर विषय पे बहुत अच्छी जानकारी है और अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ बैठ करके हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ हम लोग पुराने जानकारी को भी नया बनाकर आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। वीडियो बहुत बार बनती है ताकि आपको रिमाइंड हो जाए, और आज ऐसे ही एक चर्चा मैं लेकर के आया हूं कि जो भी बकरी पालक हैं, जो बकरी फार्म चलाते हैं या फिर शुरू करने वाले हैं, तो भाई बकरी फार्म को कैसे कीड़ा मुक्त रखें। कीड़े जो हैं वो अंदर के भी कीड़े होते हैं, बाहर के भी कीड़े होते हैं। तो सुधीर सर से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर आज फिर चर्चा करें कि अपने बकरी फार्म को कीड़ा मुक्त कैसे करें। बकरी फार्म के बकरियों को कीड़ा मुक्त, जी। फार्म में तो हो गया, फर्श में भी कीड़ा रहता है। जी जी। तो बकरी को कीड़ा मुक्त करने के लिए आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं पवन जी के साथ कि हम लोग जो अपने बकरी में करते हैं कैसे करते हैं, कीड़ा कितने तरह के होते हैं, ये सब बिंदुओं पर चर्चा होगा। जी जी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये डिवॉर्मिंग कीड़ा मुक्त क्यों करना चाहिए, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं। कभी आप समय टू समय डिवॉर्मिंग नहीं कीजिएगा, यानी कीड़ा मारने की दवा नहीं दीजिएगा, तो बकरी के पेट में कीड़ा हो जाता है। कारण कि बकरी हमेशा खाना गंदा ही खाती है, भूसा पर धूल धक्कड़ पड़ल है, घास पर धूल धक्कड़ पड़ल है, बच्चा दूध पी रहा है तो थन के माध्यम से गंदगी चला जाता है, इसलिए पेट में कीड़ा हो जाता है। और कीड़ा बकरी का मेन खाना जो सार तत्व है उसको खाता है। कुछ कीड़ा खून को ही डायरेक्ट चूसता है। जी। तो बकरी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जाती है। जब दिन प्रतिदिन कमज़ोर होगी तो उसका इम्यून पावर कमज़ोर हो जाएगा और बकरी बीमार पड़ेगी। बच्चा रहेगा, विकास अच्छा नहीं होगा, एबॉर्शन होने की चांसेस रहेगा, रिपीट ब्रीडिंग होने की चांसेस रहेगा। तो इन सब समस्याओं में इतना घिर जाइएगा कि फार्म अंततः बंद करना पड़ेगा। जी। तो इसीलिए डिवॉर्मिंग कराना बहुत ही जरूरी है। एक्चुअली डिवॉर्मिंग कैसे करना चाहिए वो तो अलग बात है, हम बता रहे हैं कैसे होता है। कि हर एक महीने बकरी का मैग्नी एक पॉट में लेकर निकाल कर नंबर लिखकर जाकर प्रयोगशाला में जांच करवाइए। अब वहाँ से आएगा कि बकरी के पेट में एक कीड़ा है, तो उसके लिए स्पेशल ये दवा चलेगा, डॉक्टर बताएंगे। नियम तो ये बोलता है, लेकिन सच्चाई बात है कि हम लोग प्रैक्टिकली व्यवहारिक दुनिया में चलते हैं। जी। गाँव के किसान कहाँ इतना काम करने जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग एक रूटीन वर्क बना लिए हैं। और करते क्या है कि जो बड़ी बकरी है 3-3 महीना और 2.5 महीने गैपिंग पर कीड़ा की दवाई हम लोग देते रहते हैं बड़ी बकरियों को। और जो छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा मीन्स दूध पीने वाला बच्चा, उसको सबसे पहला बार जब 22 दिन 25 दिन उसका उम्र होता है तब कीड़ा की दवा देते हैं। और फिर जब तक दूध पी रहा है हम महीने कीड़ा की दवा देते हैं। अच्छा। यही गलती की अधिकांश किसान लोग करते हैं, वो लोग नहीं देते हैं। बहुत जगहों पे समस्या आती है। कुछ किसान लोग बस वीडियो देख लिए हैं 3-3 महीना पर देना है, और 3 महीना पर दीजिएगा तो बच्चा के पेट में कीड़ा है तो मर जाएगा। तो यहाँ पर आप अंतर देख रहे हैं कि बड़ा बकरी को 2.5-3 महीना के गैपिंग पर, और छोटा बच्चा दूध पीने वाला महीने गैपिंग पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो थन बकरी जहाँ तहाँ बैठल रहता, थन में गंदगी है, तो दूध पीते समय थन के माध्यम से गंदगी उसके पेट में चला जाता है। तो इस तरह से कीड़ा का शेड्यूल बनाया जाए अपने फार्म पर, तो हमारी बकरी कीड़ा मुक्त रहेगी। जी। और समस्या कम आएगा। तो उसमें हम लोग कौन कौन सा दवा यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। ध्यान रहे, सिर्फ एक डेमो के लिए और जानकारी के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन किसी किसान को यूज करना रहे तो वीडियो देखकर यूज न करें,
निकटतम पशु चिकित्सक से दिखलाकर यूज करें। जी। नहीं तो बहुत सारा किसान से शिकायत आ रहा है, वीडियो देखे डिवर्मिंग दवाई की दुकान पर गए, भैया क्या मार के दवाई दीजिए, तो ले रहे हैं, डोज भी गलत दे रहे हैं और दुकानदार का हेल्प आपसे पूछेगा, उधर दे दिया, आपको डोज पता नहीं है, आप ला रहे हैं, ओवर डोज दे रहे हैं, बकरी मर रही है। तो इस तरह से गलती कीजिए तो नुकसान का सामना करना सही बात पड़ेगा। है। तो दवाई समझते हैं और उसका डोज समझते हैं। जो सबसे फेमस ब्रांड है उसके बारे में आपको बता रहे हैं जी। ये अल्बोमार लगभग हर एक जगह आपको मिल जाएगा, पूरा इंडिया में मिल जाएगा, यहाँ तक ऑनलाइन पर भी उपलब्ध है। तो अल्बोमार भी हम लोग यूज करते हैं जी 10 kg बॉडी वेट पर 3 ml दे लेते हैं, जी। लेकिन गाभिन बकरी को नहीं देते हैं, या बिल्कुल सावधानी बरतना होता है। और गाभिन बकरी के लिए क्या करते हैं, ये फेनबेंडाजोल ग्रुप का पानाक्रू टेबलेट 150 mg का है जी। 7 या 8 ml पानी में घोल देते हैं, फिर 10 kg बॉडी वेट पर 3 ml दे लेते हैं। एक गाभिन बकरी को भी आराम से दे सकते हैं जी। और डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा नोट डाउन आप लोग कर फिर लीजिए। हम बोलेंगे डॉक्टर से मिलकर, जी। क्योंकि घटना अभी कुशीनगर में हुआ है, 25-26 बकरी बेचारे के मर गई। ओवरडोज जाते की हैं वजह दुकान से। पर, किला की दवाई दीजिए ना, वो दे देता है, डोज पते नहीं है, ठीक ना। तो होता क्या है ना, वीडियो लोग देखते हैं, भूलते भी तो हैं, इसलिए आपसे गलती ना हो यार, पूछने में क्या दिक्कत है। जी। ठीक है। हालांकि मुझे पता है, क्योंकि हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं, जो मास्टर ट्रेनर भी होते हैं, इसलिए पता है। ये हो गया सब। एक चीज, कीड़ा 2 तरह का, पेट के अंदर और शरीर के ऊपर। अभी तो अंदर वाला बता रहे अभी पेट के अंदर का बता रहे हैं जी। ठीक ना। जी। अल्बोमार हो गया, पानाकुर हो गया, ये आपका है पवन जी क्यूराजान फोर्ट, बरसात में बहुत ही अच्छा काम करता है। ये टेप वर्म, राउंड वर्म के साथ साथ लिवर फ्लू को भी मारता है, और लिवर फ्लू का समस्या ज़्यादातर बरसात के ही सीजन में आता है, इसलिए बरसात में अच्छा रिजल्ट देता है। और इसका भी डोज हम लोग देते हैं 3 ml 10 kg बॉडी वेट पर, लेकिन गर्भवती को नहीं। जी। अगला अच्छा, एक चर्चा और था सर कि आपने ये कभी बताया था कि कभी भी लगातार एक ही तरह का दवा नहीं चलाना चाहिए। सही बात है। कोई किसान बंधु ये गलती कभी नहीं करें कि एक ही दवा ले लिए और लगातार उसी दवा को चला रहे हैं, जैसे आज दिए, फिर 3 महीने बाद यही दिए, फिर अगला बार यही दिए। ऐसे करने पर होता है क्या है ना, जो पेट के अंदर कीड़ा है उस पर इस दवा का असर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जी। जब कम शुरू होना हो जाएगा तो फिर दवाई काम नहीं करेगा, इसलिए दवा हमेशा बदल बदल कर ही देना चाहिए। इसके अलावा कौन सी दवाई हैं जो चलाएंगे? इसके अलावा बताया ना, अल्बोमार हो गया, अच्छा। पानाकुर हो गया, क्यूराजान फोर्ट हो गया, फिर आपका ये नीलजान है। अच्छा। नीलजान भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लगभग हर एक तरह के कीड़ा को मार देती है, लेकिन गाभिन बकरी को नहीं। अच्छा, ठीक ना। तो गाभिन बकरी को सिर्फ ये दे। हाँ, फेनबेंडाजोल ग्रुप का। और नीलजान बहुत फेमस दवा है, ये भी आपको ऑनलाइन चाहे हर जगह मिल जाएगा, पूरा इंडिया में मिल जाता है। इसका डोज 1 ml पर 3 kg बॉडी वेट पर हम लोग चला लेते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब देखिए, कीड़ा बहुत तरह का होता है, टेप वर्म, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, लिवर फ्लू, किस तरह बहुत सारा। तो देखिए होता क्या है कि सभी तरह के कीड़ा पर एक ही दवा काम नहीं करेगा। जैसे अल्बोमार जो है अल्बेंडाजोल ग्रुप का है जी। तो अल्बेंडाजोल ग्रुप का जो है ये आपका लिवर फ्लू में इफेक्टिव नहीं है। अच्छा। हाँ, ये टेप वर्म और राउंड वर्म में ही इफेक्टिव है। ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी समस्या आपके पास आएगा तो हम ये दवा दिए फिर भी पेट के अंदर कीड़ा नहीं मरा, तो हम कैसे पकड़े कि दवा काम नहीं किया और पेट के अंदर कीड़ा है ही? सही बात है कि ना। उसका सबसे बड़ा असर क्या देखना है, पेट के अंदर कीड़ा है कि नहीं, कैसे पहचान में आएगा? जब भी आप देखिए अपने फार्म के अंदर कि मैग्नी पर कुछ व्हाइट व्हाइट चिपका हुआ है, या लाल लाल धब्बा धब्बा है, या मैग्नी डायरेक्ट जमीन पर न गिरकर लड़ी लड़ी से जुड़ा हुआ है, या गोबर की तरह कर रही है, उसमें दुर्गंध है, इसका मतलब है कि पेट में कीड़ा है। और जो दवा अभी आपने तुरंत दिया था वो काम नहीं किया। क्लियर जी। तो नहीं किया तो फिर चलाना है। अच्छा। लेकिन डॉक्टर की सलाह पर है, 15 दिन 20 दिन पर। अच्छा, एक चीज और सर कि ये दवाइयाँ चलाने के लिए बता रहे हैं, ये हम चलाए काम नहीं किया। नीलजान ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये चला लेंगे, हम लोग चलाते हैं अपना मौकेदार पर, काम कर जाता, अपने बकरी में देते हैं। ये भी नहीं हुआ तो एक साल्ट ऐसा है क्लोजेंटल। अच्छा। कैसा हूँ तरह का कीड़ा बकरी के पेट में लगल रहे, सभी तरह के कीड़ा पर ये इफेक्टिव है। 15 mg हम लोग प्रति kg इसको
देते हैं। किसी भी तरह के आप कर सकते हैं ये? हाँ, तो हर एक मतलब किसी भी तरह का मतलब क्या सर कि वो किसी सिर्फ तरह अंदर अंदर वाले कीड़े? अंदर वाला कीड़ा पर, जी तो बताइए तो कितना अच्छा है, जी। ठीक ना। तो ये हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं जो हम करते हैं। अच्छा सर, ये दवा देने से पहले भी क्या कुछ है? जैसे हम लोग को डॉक्टर साहब गोली लिखते हैं तो भाई नाश्ता करके खाना खाने हाँ, के हाँ, बाद हाँ। तो हाँ, ऐसी ये कुछ शर्तें हैं सही क्या? बात पूछे जी। आप। हम्म, कीड़ा बकरी के पेट के लिए, पेट के कीड़ा के लिए जब भी हम लोग दवा चलाते हैं या हम्म। चलाना चाहिए तो खाली पेट देना चाहिए। अच्छा। रात भर भूखे पेट रखिए, शाम में खा लीजिए, रात भर भूखे रहिए, सुबह सुबह खाली पेट उसको आप दे दीजिए। फिर जैसे ही दवा देंगे, जैसे ही दवा दिए फिर 2 घंटा तक फिर भूखे रख लेंगे, इसका तब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तब अच्छा रिजल्ट इसका मिलेगा। दवा खाने के बाद 2 घंटा तक बकरी फिर भूखे रखिए। 2 घंटा तक बकरी को भूखे रखना हाँ, है, ये इम्पोर्टेंट है। पानी यानी कि देना है, हाँ। ऐसा ना कि डिवॉर्मिंग कर दीजिए ना। या फिर तुरंत उसको चारा हाँ। दे दीजिए। तो ये आपका हो गया, ये सब हो गया पेट के कीड़ा का। नीलजान भी आपको बता दिए, जी। क्लोजेंटल भी बता दिए। एक और है आपका बेंडिकाइंड प्लस। अच्छा। ये ऐसा है बेंडिकाइंड प्लस कि पेट के अंदर का और शरीर के ऊपर का, अच्छा, दोनों में दोनों काम तरह के करेगा। कीड़ा का मारता है। शरीर के ऊपर भी कीड़ा लगल रहता है, ढील चमुकन फंगस इन्फेक्शन, जहाँ चकता चकता बाल उड़ता है, उसमें भी ये काम करता है। वाह। तो ये भी मल्टी हो गया ना। और ये सब सारी चीज़ें अपने बकरी फार्म पे रखा करें। जी। तो ये सब हो गया पेट के लिए। अब शरीर जब आ गया बात का, शरीर के ऊपर के कीड़ा को मारने के लिए यहाँ से स्टार्टिंग हुआ। एक तो बेंडिकाइंड प्लस हो गया, या आप चाहें तो इंजेक्शन भी आता है, लेकिन इंजेक्शन किसान बंधु कुछ भी रहे, किस डॉक्टर से ला के चेक कीजिए, ठीक ना। आइवरमेक्टिन का ये नियोमैक है जी। तो आप उसको हम लोग देते हैं, 25 kg की रहती है तो हाफ में, लेकिन गर्भवती बकरी को नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा गाभिन बकरी के साथ थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतना हाँ, है। बिल्कुल प्रिकॉशन बरतना है। यदि बकरी गाभिन रहती है तो ये बुटेक्स है। ये सब अच्छा। डेमो के लिए छोटा है, जी। ठीक ना। तो बुटेक्स को 1 लीटर पानी में 4 ml मिलाकर बकरी के शरीर पर या तो पोंछा मार दीजिए, पूरा शरीर में लग गया, सब जी चिचड़ भी रहेगा, वो सब मर जाएगा। या आप स्नान करवाना चाहते हैं तो एक गड्ढा बनाइए और उसमें इतना पानी नाप के भरिए कि बकरी को हम जब बैठाएं तो पीठ उसका डूब जाए, जी। क्योंकि ये जहर है, आँख नाक मुंह बचाना पड़ता है। इसका भी डोज सर नियोमैक का बताए हैं, बता दिए हैं। अच्छा, चलिए। 25 kg पर हाफ ml। हाफ ml। हाँ, लेकिन गाभिन को नहीं, चमड़ा में, चमड़ा में। चमड़ा में। अच्छा। इसलिए तो बोल रहे हैं, हो सकता, देखिए इसलिए बोलते हैं वीडियो ना जाइए, हो सकता है एक आध लाइन कोई हमारे ही वीडियो नहीं, किसी भी वीडियो एक आध लाइन कोई बोलना भूल गए हों, जी। ठीक ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जी, बहुत यही बात है। इसलिए बार बार सर कह रहे हैं कि पशु चिकित्सक से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। जरूर करना चाहिए। जी। तो बुटेक्स से भी आप स्नान करवा सकते हैं, लेकिन बुटेक्स से स्नान ठंडा के मौसम में नहीं कराना चाहिए, कभी नहीं, नहीं तो हो ले दही दे दही हो जाएगा। उस वक्त जब ऐसा आए तो या तो गर्म पानी मिला कर पूछिए। अगर गाभिन नहीं है तो आप सिरप से, इंजेक्शन से भी कर सकते हैं। और यदि गाभिन है तो देखिए ये पोरोन जेल है। अच्छा। ये डब्बा है और ये फार्म पर पुराना पड़ा हुआ था, इसको रीढ़वा की हड्डियाँ पर से करके लगा दीजिए। अच्छा। हाँ, इसमें भी चूंकि जहर है, गंध ऐसा है कि सड़क गिराता है, चाट चाट के मर जाता है। तो यदि इस तरह से किया जाए तो आपकी बकरी कीड़ा मुक्त रहेगी, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एबॉर्शन के भी चांसेस नहीं आएगा, पाई का बीमारी भी नहीं आएगा, बच्चा का ग्रोथ भी अच्छा आएगा। लेकिन हाँ, लिवर टॉनिक भूलना नहीं है, क्योंकि जो भी सब हम दवा बोल रहे हैं, क्या है, एक जहर है। जब जहर पेट के अंदर जाता है तो दोस्त कीड़ा को ही मारता है। सबके पेट के अंदर दोस्त कीड़ा है, वो भी मारा था। क्या होता है, पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। जब पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगा तब फिर लिवर टॉनिक चलाकर किसी भी कंपनी का आपको जो इच्छा करे उसके लिवर को मजबूत कीजिए। यानी कि लिवर टॉनिक जरूर देना है। जरूर देना ये बात ख्याल रखें कि जब भी डिवॉर्मिंग की प्रक्रिया हो तो लिवर टॉनिक को चलाना है। और डिवॉर्मिंग जब करा रहे हैं, कीड़ा की वैक्सीन दवा आप दिए जी, उसके बाद यदि बकरी का दस्त होने लगा और काफ़ी तेज होने लगे तो भूल से भी अपने इलाज न करिए, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। यदि हल्का फुल्का रहा तब तो कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि क्या है, जहर है। और हम बार बार बोलते हैं कि जहर जब पेट में जाता है किसी के भी पेट में, तो जो उल्टी करने वाला रहता है मुंह से निकालता है, और जुगाली करने वाला पशु उल्टी नहीं करता है।
तो पीछे दस्त के माध्यम से निकालता है, ठीक ना। यदि बहुत ज़्यादा ओवरडोज दे दिए रहेंगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कीजिए। मालूम चलेगा आप अपने से कर रहे हैं तब तक बकरियाँ चल गई ऊपर। हाँ जी, तो ये सब आपको जागरूक कम से कम ये जान सही लगे बात जी। अब किसान को हम इतना बता दिए कि ओवरडोज देने का क्या लक्षण है, दस्त हो रहा है, तो कम से कम जागरूक हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। हुआ ना। यही सब जागरूकता अभियान हम आपके माध्यम से चलाते जी। हैं। तो कुछ लोग जो ज्वेलसी वाले हैं जलते हैं, अनाप शनाप बकते रहते जी हैं। जी। और चूंकि हम एनिमल हेल्थ वर्कर हैं तो मेरा काम ही है जागरूकता अभियान चलाना। और चूंकि मास्टर ट्रेनर भी होते हैं एनिमल हेल्थ, जो भी एनिमल हेल्थ वर्कर, मैं ही नहीं, जो भी एनिमल हेल्थ वर्कर होते हैं वो मास्टर ट्रेनर भी होते हैं, जी तो अपना ट्रेनिंग भी चलाते हैं, जी, ठीक है। तो सही ऐसे बात होता है। सुधीर सर का बहुत बड़ा योगदान है। आज तो बहुत सारे ऐसे बकरी पालक हैं जो सर से ज्ञान लेकर के आज आगे बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में। जी, तो संक्षेप में ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या यदि कुछ बोलने में छूट गया हो कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिख दीजिएगा ताकि अगला वीडियो में सुधार किया जा सके। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में खुल के प्रश्न पूछिए, आपके प्रश्नों को ही हम इनके समक्ष रखते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर सुधीर सर के साथ इसी तरह की कुछ जानकारियां लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।